जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम सप्तमः स्कंधः अथ द्वादशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में 12वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थाश्रम के नियमों का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले 7वें स्कंद के 11वें अध्याय में मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का निरूपण सुनते हुए हमने जाना कि भगवान श्री हरि सर्ववेद स्वरूप हैं, अतः वे ही धर्म के मूल हैं, वे ही धर्म की जड़ हैं। मूलम ही विष्णु देवानाम, वे भगवान विष्णु देवताओं के भी मूल हैं और धर्म के भी मूल हैं। धार्मिक नियमों का लक्ष्य श्री भगवान की प्रेममयी सेवा करना सीखना है। यह सेवा अहेतुकी होनी चाहिए तथा भौतिक स्थितियों के रोके जाने पर रुकनी नहीं चाहिए। स्मृतियाँ वैदिक ज्ञान के सिद्धांतों का अनुगमन करने वाले शास्त्र हैं, जिन्हें वैदिक सिद्धांतों का प्रमाण माना जाता है। धर्म का पालन करने के लिए 20 प्रकार की विभिन्न स्मृतियाँ हैं, जिनमें से मनु तथा याज्ञवल्क्य स्मृतियाँ सर्वव्यापक हैं। सभी प्रमाणों से निष्कर्ष यह निकलता है कि भक्ति के बिना धार्मिक सिद्धांतों का प्रश्न ही नहीं उठता। धार्मिक सिद्धांतों को संपन्न करने में भगवान ही केंद्र बिंदु रहते हैं। इस समय विश्व भर में धर्म के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वह भक्ति भावना से प्राय रहित है। इसलिए श्रीमद् भागवतम के निर्णय के अनुसार वह निंदनीय है। भक्ति के बिना तथाकथित धार्मिक सिद्धांत मात्र प्रवंचना है, मानी केवल ठगीबाजी है। तो धर्म के मूल तो भगवान श्री हरि हैं। बिना श्री हरि की पूजा किए धर्म का पालन करना प्रवंचना मात्र ही कहा जाता है। सभी मनुष्यों को जिन सामान्य नियमों का पालन करना होता है, जिनको धर्म के 30 लक्षण बताया जाता है, वे सत्य, दया, तपस्या अर्थात महीने में थोड़े दिनों के लिए उपवास करना, दिन में 2 बार स्नान करना, सहनशीलता, अच्छे बुरे का विवेक, मन का संयम, इंद्रिय संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, दान, शास्त्रों का अध्ययन, सादगी, संतोष, साधु पुरुषों की सेवा, अनावश्यक कार्यों से क्रमशः अवकाश लेना, मानव समाज के अनावश्यक कार्यों की व्यर्थता समझना, गंभीर तथा शांत बने रहना एवं व्यर्थ की बातें करने से बचना, मनुष्य शरीर है या आत्मा इसके विषय में विचार करना, सभी जीवों, पशुओं तथा मनुष्यों में अन्न का समान वितरण करना, प्रत्येक आत्मा को विशेषतया मनुष्य को भगवान के अंश के रूप में स्वीकार करना, उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के क्रियाकलापों तथा उनके उपदेशों को सुनना जो साधु पुरुषों के आश्रय हैं, इन कार्यों तथा उपदेशों का कीर्तन करना, इनका नित्य स्मरण करना, सेवा करने का प्रयास करना, पूजा करना, नमस्कार करना, सेवक बनना, मित्र बनना और आत्मसमर्पण करना। मनुष्य जीवन में इन 30 गुणों को अवश्य ही अर्जित करना चाहिए। मनुष्य इन गुणों को अर्जित करने मात्र से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। मनुष्यों को पशुओं से अलग करने की दृष्टि से श्री नारद मुनि ने संस्तुति की है कि प्रत्येक मनुष्य उपर्युक्त 30 गुणों की शिक्षा प्राप्त करे। आजकल पूरे विश्व में सर्वत्र ही धर्मनिरपेक्ष राज्य का हो हल्ला किया जा रहा है। एक ऐसा राज्य जिसकी रुचि केवल सांसारिक कार्यों में होगी। लेकिन यदि राज्य के नागरिकों को उपर्युक्त सद्गुणों की शिक्षा नहीं दी जाती तो फिर सुख कैसे प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए, यदि सारी प्रजा झूठी हो जाए तो राज्य सुखी रह सकता है? कदापि नहीं रह सकता। चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या बौद्ध, किसी भी संप्रदाय का क्यों ना हो, प्रत्येक को सत्यवादी बनने की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक को दयालु बनने तथा महीने में कुछ दिन उपवास करने की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को दिन में 2 बार नहाना चाहिए, दांतों को, शरीर को साफ रखना चाहिए। श्री भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करके मन को आंतरिक रूप से पवित्र बनाना चाहिए। भगवान एक ही है, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो या ईसाई हो। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भाषा संबंधी उच्चारण की भिन्नता विचार किए बिना श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। साथ ही
मनुष्य को व्यर्थ ही वीर्य स्खलित न करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। यह सभी मनुष्यों के लिए नितांत आवश्यक है। व्यर्थ में वीर्य स्खलन न होने से मनुष्य की स्मृति, संकल्प, क्रियाशीलता तथा शारीरिक शक्ति अत्यंत प्रबल बनती है। प्रत्येक व्यक्ति को विचार तथा अनुभूति में सरल रहने और शरीर तथा मन से संतुष्ट रहने की शिक्षा दी जानी चाहिए। मनुष्य के ये सामान्य गुण हैं। इसमें धर्मनिरपेक्ष या धार्मिक राज्य का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए ये कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है, प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। यदि सभी गुणों का एक साथ अभ्यास नहीं किया जा सकता तो कुछ गुणों से आरंभ कर देना चाहिए। मनुष्य को पशुओं से अलग करने के लिए धर्म के ये गुण बड़े आवश्यक हैं, नहीं तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। यदि कोई द्विज परिवार में जन्म ले, लेकिन यदि उन्होंने संस्कारों का पालन नहीं किया है तो वह द्विज बंधु कहलाता है, अर्थात वह द्विज नहीं अपितु द्विजों का मित्र है। फिर नारद जी महाराज कहते हैं कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इनमें से ब्राह्मणों के लिए 6 कर्म बताए जाते हैं: अध्ययन करना, अध्यापन करवाना, दान लेना और दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना। इन 6 वृत्तिपरक कर्तव्यों में भी 3 तो अनिवार्य हैं। प्रत्येक ब्राह्मण को वेद का अध्ययन, भगवान की पूजा करना अर्थात यज्ञ करवाना और दान देना, शिक्षा प्रदान करना, दूसरे व्यक्तियों को भगवान की पूजा के लिए प्रेरित करना अथवा यज्ञ करवाना और दान स्वीकार करना, ये ब्राह्मणों की जीवन संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने वाली हैं। मनुस्मृति में कहा गया है, षण्णाम तु कर्मणाम अस्य त्रीणि कर्माणि जीविका यजनाध्यापने चैव विशुद्धा च प्रतिग्रह। ब्राह्मण के 6 वृत्ति पर कर्तव्यों में 3 तो अनिवार्य हैं। ये हैं विग्रह का पूजन, वेदाध्ययन तथा दान देना। इसके बदले में ब्राह्मण दान स्वीकार कर सकता है जिससे उसकी जीविका चले। श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम की व्याख्या में लिखते हैं, श्रील रूप गोस्वामी तथा श्रील सनातन गोस्वामी अत्यंत सम्मानित परिवार के थे, लेकिन वे नवाब हुसैन की छोटी मोटी क्लर्की नहीं बल्कि मंत्री के रूप में सेवा करते थे, इसलिए उन्हें ब्राह्मण समाज से निकाल दिया गया था। वास्तव में वे मुसलमान बन गए थे और उन्होंने अपने नाम भी बदल लिए थे। जब तक ब्राह्मण अत्यंत शुद्ध न हो तब तक वह अन्य व्यक्तियों से दान नहीं ले सकता। दान केवल शुद्ध ब्राह्मणों को ही दिया जाना चाहिए, भले ही कोई ब्राह्मण कुल में पैदा ही क्यों न हो गया हो। लेकिन यदि वह शूद्र का कर्म करता है तो वह दान नहीं ले सकता, क्योंकि इसका कड़ा निषेध किया गया है। क्षत्रिय के लिए विशेष कर्म बताए जाते हैं कि वह कर वसूल सकता है, लेकिन वह भी ब्राह्मण से कर वसूल नहीं कर सकता। इसके अलावा सीमा शुल्क और दंड के रूप में जुर्माना लगाकर अपनी जीविका चला सकता है। वैश्य वंश को सदा ब्राह्मणों के आदेशों का पालन करना चाहिए। गायों की रक्षा, व्यापार करना, खेती करना, ये सब वैश्यों के कर्म हैं। शूद्रों का धर्म है द्विजातियों की सेवा करना। ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के 4 साधन बताए जाते हैं: वार्ता, शालीन, यायावर और शिलोंछन। ये वृत्तियां प्रायः वर्तमान कलयुग में लुप्त ही हैं, ऐसा करने वाले कोई मिलते ही नहीं हैं। ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत और सत्यानित, ये 4 प्रकार की जीवन निर्वाह की वृत्तियां बताई जाती हैं। इन वृत्तियों के अलावा एक और वृत्ति है जिसको श्वान वृत्ति अथवा कुकर वृत्ति कहा जाता है। ब्राह्मण और क्षत्रियों को इस निंदित वृत्ति का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए। माने उन्हें कुत्तों की तरह दूसरों की गुलामी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण तो सर्ववेदमय है और क्षत्रिय सर्वदेवमय है, क्योंकि वे राजा हैं। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके स्वाभाविक लक्षण बताए जाते हैं। शम अर्थात मन का संयम, दम अर्थात इंद्रियों का संयम, तपस्या तथा आत्मसंयम, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सरलता, ज्ञान, दया, सत्य तथा भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण, ये ब्राह्मण के लक्षण बताए जाते हैं। युद्ध में उत्साह दिखाना, वीरता, धीरता, तेजस्विता, त्याग, मनोजय, क्षमा, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, अनुग्रह और प्रजा की रक्षा करना, ये क्षत्रिय के लक्षण बताए जाते हैं। देवता, गुरु और भगवान के प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म और काम, इन 3 पुरुषार्थों की रक्षा करना, आस्तिक भाव रखना, खूब परिश्रम करना और व्यवहार में कुशल होना, ये सब वैश्यों के कर्म बताए जाते हैं, बनियों के कर्म बताए जाते हैं। उच्च वर्णों के सामने विनम्र रहना,
पवित्रता, स्वामी की निष्कपट सेवा, वैदिक मंत्रों से रहित यज्ञ, चोरी न करना, सत्य तथा गाय ब्राह्मणों की रक्षा करना, ये शूद्र के लक्षण बताए जाते हैं। माने इन चारों में से जो जिस कार्य को करते हुए देखा जाए वह उसी के अनुसार उन लक्षणों वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र हो सकता है। पतिव्रता स्त्रियों के धर्म बताए जाते हैं। अपने पति की सेवा करना, पति के अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना, सदा पति के नियमों की रक्षा करना, ये पति को ही ईश्वर मानने वाली पतिव्रता स्त्रियों के धर्म हैं। जो लोग अपने पति को ईश्वर नहीं मानती उनके बारे में क्या कहा जाए, उनके कौन से लक्षण हैं, इनसे विपरीत ही होंगे। पतिव्रता स्त्रियों के लक्षणों में बताया जाता है कि यदि उसका पति पतित न हो तो उसके साथ रहे। तो कहा जाता है जो भी भक्त होता है वह पाप रहित होता है, लेकिन जो भक्त नहीं है वह अत्यंत पतित तथा नीच होता है। इसलिए यह कहा जाता है कि पतिव्रता पत्नी पतित पति की संगति न करे। पतित पति वह है जो 4 प्रकार के पाप करता हुआ पाया जाता है, जैसे अवैध यौन संबंध, अर्थात अपनी पत्नी के अलावा दूसरी जगह संबंध स्थापित करता है, मांसाहार करता है, मांस खाता है, जुआ खेलता है और मादक द्रव्य का सेवन करता है। विशेष रूप से जो व्यक्ति भगवान का शरणागत नहीं होता वह पापी समझा जाता है। इस तरह साध्वी स्त्री को सलाह दी जाती है कि वह ऐसे पति की सेवा करने के लिए राजी न हो। ऐसा नहीं है कि यदि पति नराधम हो तो भी वह दासी की तरह सेवा करे। यदि उसका पति पतित हो तो संस्तुति की जाती है कि वह अपने पति की संगति त्याग दे, लेकिन पति की संगति त्यागने का अर्थ यह भी नहीं है कि वह फिर से विवाह कर ले और इस प्रकार वेश्यावृत्ति में प्रवृत्त हो जाए। इस प्रकार धर्म हम सब पर अंकुश लगाता है। नारद जी कहते हैं यदि किसी खेत को बारंबार जोता बोया जाता है तो उसकी उत्पादन शक्ति घट जाती है और जो भी बीज बोए जाते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। जैसे घी की एक एक बूंद डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, लेकिन घी की बाढ़ से वह शांत हो जाएगी। उसी तरह विषय वासना में अत्यधिक लिप्त होने पर ऐसी इच्छाएं पूर्णतः नष्ट हो जाती हैं। इसी तरह जो अत्यधिक पापी है, जिसका बिल्कुल भजन में मन नहीं लगता, उसे जी भर कर पाप करने दिया जाता है, क्योंकि संभव है कि वह इन कार्यों से उबकर शुद्ध बनने का अवसर पा सके। इससे हमें यह उत्तर मिल जाता है, जो लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत पाप कर रहा है और भगवान उसको सजा क्यों नहीं देते हैं अथवा उसको उस कामों से अलग क्यों नहीं करते हैं, तो मानो भगवान उसको एक अवसर देते हैं कि उसका मन स्वयं ही उब जाए और वह जाग जाए। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 12वें अध्याय में ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थाश्रम के नियम, इनका श्रवण करेंगे। इनका श्रवण करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचारी के लिए क्या नियम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाले मनुष्य को स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, 7 प्रकार की माताएं कौन सी हैं, ब्रह्मचारी को किन चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए, एक ब्रह्मचारी की दृष्टि सदा किस पर जमी रहनी चाहिए, वानप्रस्थाश्रम के क्या नियम हैं, एक वानप्रस्थी को कम से कम कितने वर्षों तक तपस्या करनी चाहिए। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 7वें स्कंद के 12वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी, परीक्षित महाराज, नारद जी को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में 12वां अध्याय सुनते हैं, जिसमें हम ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमों के नियमों का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम 7मः स्कंधः अथ 12वाध्यायः। नारद उवाच ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन्दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसौहृदः सायं प्रातरुपासीत गुरुवग्न्यर्कसुरोत्तमान् उभे सन्ध्ये च यतवाग् जपन् ब्रह्म समाहितः। श्री नारद जी युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं,
गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अपनी इंद्रियों को वश में रखकर दास की तरह अपने को छोटा माने, गुरुदेव के चरणों में सुदृढ़ अनुराग रखे और उनके हित के कार्य करता रहे। शाम और सुबह, सायंकाल और प्रातःकाल गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करे और मौन होकर एकाग्रता से गायत्री का जप करता हुआ दोनों समय की संध्या करे। छंदांशधीयेत गुरो राहुतश्चेत् सुयंत्रितः उपक्रमे वसाने च चरणौ शिरसा नमेत। मेखला निजवासांसि जटादण्डकमण्डलून् बिभ्रयादुपवीतं च दर्भपाणिर्यथोदितम्। गुरु जी जब बुलावे तभी पूर्णतया अनुशासन में रहकर उनसे वेदों का स्वाध्याय करे। पाठ के प्रारंभ और अंत में उनके चरणों में सिर टेक कर प्रणाम करे। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मेखला, मृगचर्म, वस्त्र, जटा, दंड, कमंडलू, यज्ञोपवीत तथा हाथ में कुश धारण करे। सायं प्रातश्चरेत् भैक्षं गुरवे तन्निवेदयेत्। भुञ्जीत यद्यनुज्ञातो नो चेदुपवसेत् क्वचित्। सुशीलोमितभुग्दक्षः श्रद्धानो जितेन्द्रियः यावदर्थं व्यवहरेत् स्त्रीषु स्त्रीनिर्जितेषु च। सायंकाल और प्रातःकाल भिक्षा मांग कर लावे, उसे गुरु जी को समर्पित कर दे। जब गुरु जी आज्ञा दे तब भोजन करे और यदि कभी आज्ञा न दे तो उपवास कर ले। अपने शील की रक्षा करे, थोड़ा खाए, अपने कामों को निपुणता के साथ करे, श्रद्धा रखे और इंद्रियों को अपने वश में रखे। स्त्री और स्त्रियों के वश में रहने वालों के साथ जितनी आवश्यकता हो उतना ही व्यवहार करे। ब्रह्मचारी को बहुत सतर्क रहना चाहिए। वह स्त्रियों या स्त्रियों के वशीभूत मनुष्यों की संगति न करें। यद्यपि भिक्षा मांगने हेतु बाहर जाने पर उसे स्त्रियों तथा स्त्रियों के वशीभूत पुरुषों से बोलना ही पड़ता है, किंतु यह संपर्क बहुत थोड़ा होना चाहिए। उसे केवल भिक्षा के संबंध में ही बातें करनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। उसे उन व्यक्तियों से भी सावधान रहना चाहिए जो स्त्रियों के प्रति आसक्त होते हैं। वर्जयेत् प्रमदागाथा मगृहस्थो बृहद्व्रतः। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्त्यपि यतेर्मनः। केशप्रसाधनोन्मर्द स्नपनाभ्यञ्जनादिकं। गुरुस्त्रीभिर्युवतिभिः कारयेन्नात्मनो युवा। जो गृहस्थ नहीं है और ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हुए है उसे स्त्रियों की चर्चा से अलग ही रहना चाहिए। इंद्रियां बड़ी बलवान है, ये प्रयत्न पूर्वक साधन करने वालों के मन को भी क्षुब्ध करके खींच लेती हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है विवाह न करने का व्रत धारण करना तथा पूरी तरह जो ब्रह्मचारी रहता है, पूर्ण ब्रह्मचर्य होता है, उसे बृहद व्रत कहा जाता है। ब्रह्मचारी या सन्यासी को स्त्रियों से बातें करने या स्त्री एवं पुरुष की वार्ता वाले साहित्य को पढ़ने से बचना चाहिए। युवक ब्रह्मचारी युवती गुरु पत्नियों से बाल सुलझवाना, शरीर मलवाना, स्नान करवाना, उबटन लगवाना इत्यादि कार्य न करावे। शिष्य तथा गुरु पत्नी के मध्य माता पुत्र का सा संबंध होता है। कभी कभी माता अपने बेटे के बालों में कंघी करती है, उसके शरीर में तेल मलती है या उसे नहलाती है। इसी तरह गुरु पत्नी भी माता होती है, अतएव वह भी माता की तरह शिष्य की देखभाल कर सकती है। लेकिन यदि गुरु पत्नी युवती हो तो युवा ब्रह्मचारी को चाहिए कि ऐसी माता को अपना स्पर्श न करने दे, इसका कठोर निषेध है। माताएं 7 प्रकार की हैं: आत्ममाता, गुरोह पत्नी, ब्राह्मणी, राजपत्निका, धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तयिता मातरः स्मिताः। ये माताएं हैं जन्म देने वाली माता, गुरु की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, राजा की पत्नी, गाय, धाय तथा पृथ्वी। धाय का अर्थ पालन करने वाली। स्त्रियों के साथ अनावश्यक संगति वर्जित है, यहाँ तक कि अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ भी। यही मानवीय सभ्यता है। जिस सभ्यता में मनुष्यों को स्त्रियों के साथ निर्भीकता से मिलने दिया जाता है वह पार्श्विक सभ्यता है, पशुओं वाली सभ्यता है। कलयुग में मनुष्य अत्यंत उदार हैं, लेकिन स्त्रियों से घुल मिलकर बातें करना वास्तव में असभ्य जीवन शैली है। मन्वग्नि प्रमदा नाम घृतकुंभ समः पुमान् सुतामपि रहोजय्या धन्यदायावदर्थकृत् कल्पयित्वात्मना याव दाभासमिदमीश्वरः द्वैतं तावन्न विरमेत् ततो यस्य विपर्ययः। स्त्रियां अग्नि के समान है, पुरुष घी के घड़े के समान है। एकांत में तो अपनी कन्या के साथ भी न रहना चाहिए। जब वह एकांत में न हो
तब भी आवश्यकता के अनुसार ही उसके पास रहना चाहिए। कोई कितना ही इंद्रिय संयमी क्यों न हो, स्त्री की उपस्थिति में उसका संयमित रह पाना लगभग असंभव हो जाता है, भले ही वह स्त्री उसकी अपनी बेटी, माँ या बहन ही क्यों न हो। निस्संदेह ऐसी स्थिति में सन्यासी तक का मन विचलित हो जाता है। इसलिए वैदिक सभ्यता पुरुषों तथा स्त्रियों के मिलने जुलने पर प्रतिबंध लगाती है। यदि कोई पुरुष स्त्री के इस संयोग के निषेध के मूल सिद्धांत को नहीं समझ सकता तो वह निरा पशु है। यही इस श्लोक का भावार्थ है। जब तक यह जीव आत्म साक्षात्कार के द्वारा इन देह और इंद्रियों को प्रतीति मात्र निश्चय करके स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक मैं पुरुष हूँ और यह स्त्री है, यह द्वैत भाव नहीं मिटता। और तब तक यह भी निश्चित है, ऐसे पुरुष यदि स्त्री के संसर्ग में रहेंगे तो उनकी उनमें भोग्य बुद्धि हो ही जाएगी। आध्यात्मिक स्तर पर विद्वान व्यक्ति न केवल स्त्री पुरुष के द्वैत का परित्याग कर देता है, बल्कि पुरुष तथा पशु के द्वैत को भी त्याग देता है। आत्म साक्षात्कार की यही परीक्षा है। एतत् सर्वं गृहस्थस्य समाम्नातं यतेरपि गुरुवृत्तिर्विकल्पेन गृहस्थस्यर्तुगामिनः अंजनाभ्यंजनोन्मर्दस् त्र्यवलेखामिषं मधु स्रग्गन्धलेपालंकारांस त्यजेयुर्ये धृतव्रताः। ये सब शील रक्षादि गुण गृहस्थ के लिए और सन्यासी के लिए भी विहित हैं। गृहस्थ के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा शुश्रूषा वैकल्पिक है, क्योंकि ऋतुगमन के कारण उसे वहां से अलग भी होना पड़ता है। कभी कभी यह असत्य समझ लिया जाता है कि गृहस्थ को किसी भी समय मैथुन करने की अनुमति है। यह गृहस्थ जीवन की असत्य धारणा है। आध्यात्मिक जीवन में चाहे कोई गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो, प्रत्येक व्यक्ति गुरु के अधीन रहता है। ब्रह्मचारियों तथा सन्यासियों को मैथुन में रत होने की कठोर वर्जना है। इसी प्रकार गृहस्थों के लिए भी कठोर प्रतिबंध है। गृहस्थ को गुरु की आज्ञा से ही संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री गमन करने की अनुमति दी जाती है। फिर नारद जी कहते हैं, जो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करें उन्हें चाहिए कि ये सुरमा या तेल न लगावें, उपटन न मलें, स्त्रियों के चित्र न बनावें, मांस और मद्य से कोई संबंध न रखें, फूलों के हार, इत्र, फुलेल, चंदन और आभूषणों का त्याग कर दें। उषित्वैवं गुरुकुले द्विजोधीत्यावबुध्य च त्रयीं सांगोपनिषदं यावदर्थं यथा बलं दत्त्वा वरमनुज्ञातो गुरोः कामं यदीश्वरः गृहं वनं वा प्रविशेत् प्रव्रजेत् तत्र वा वसेत्। इसी प्रकार गुरुकुल में निवास करके द्विजाति को अपनी शक्ति और आवश्यकता के अनुसार वेद, उनके अंग शिक्षा, कल्प आदि और उपनिषदों का अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। फिर यदि सामर्थ्य हो तो गुरु को मुंह मांगी दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद उनकी आज्ञा से गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में प्रवेश करे या आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ही उसी आश्रम में रहे। अग्नौ गुरावात्मनि च सर्वभूतेष्वधोक्षजम् भूतैः स्वधामभिपश्येत् प्रविष्टं प्रविष्टवत् एवं विधो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिर्गृही चरन् विदित विज्ञानः परम ब्रह्माधिगच्छति। यद्यपि भगवान स्वरूपतः सर्वत्र एक स्थित है, अतएव उनका कहीं प्रवेश करना या निकलना नहीं हो सकता। फिर भी अग्नि, गुरु, आत्मा और सभी प्राणियों में अपने आश्रित जीवों के साथ वे विशेष रूप से विराजमान है, इसलिए उन पर सदा दृष्टि जमी रहनी चाहिए। भगवान की सर्वव्यापकता की अनुभूति ही परम सत्य का पूर्ण साक्षात्कार है, जिसे शास्त्रों के अध्ययन द्वारा प्राप्त करना होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। श्री भगवान ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव के हृदय में तथा परमाणु तक के अंदर स्थित है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि जब भी भगवान विद्यमान रहते हैं तो वे अपने नाम, रूप, पार्षदों तथा दासों के साथ रहते हैं। जीव भगवान का अंश है। श्री भगवान पूरे संसार में व्याप्त हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है, जहाँ श्री भगवान कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मैं सभी जगह व्याप्त हूँ, सभी जीव मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। श्री भगवान अपना विरोध कर सकते हैं। इस प्रकार आचरण करने वाला ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी अथवा गृहस्थ विज्ञान संपन्न होकर परब्रह्म तत्व का अनुभव प्राप्त कर लेता है। यह आत्म साक्षात्कार का शुभारंभ कहा जाता है। अब वानप्रस्थ के नियम बताए जाते हैं।
वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान मुनिसत्तमान् यानातिष्ठन् मुनिर्गच्छे दृश्यलोकमिहाञ्जसा न कृष्टपच्यमश्नीया दकृष्टं चाप्यकालतः अग्निपक्वमथामं वा अर्कपक्वमुताहरेत। नारद जी कहते हैं, अब मैं ऋषियों के मतानुसार वानप्रस्थाश्रम के नियम बतलाता हूँ। इनका आचरण करने से वानप्रस्थाश्रमी को अनायासी ऋषियों के लोक मानी महर लोक की प्राप्ति हो जाती है। वानप्रस्थाश्रमी को जोती हुई भूमि में उत्पन्न होने वाले चावल, गेहूं आदि अन्न नहीं खाने चाहिए। बिना जोते पैदा हुआ अन्न भी यदि असमय में पका हो तो उसे भी न खाना चाहिए। आग से पकाया हुआ या कच्चा अन्न भी न खाए। केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंद मूल फल आदि का ही सेवन करे। जन्म से लेकर 25 वर्ष तक की जो अवस्था है वह ब्रह्मचर्य की होती है और 50 के बाद 75 वर्ष तक की जो आयु है वह वानप्रस्थाश्रम कहलाता है। इस अध्याय में ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थाश्रम इन दो का ही वर्णन किया जा रहा है। आगे नारद जी कहते हैं, वन्यैश्चरुपुरोडाशान् निर्वपेत कालचोदितान् लब्धे नवे नवेन्नाद्ये पुराणं तु परित्यजेत अग्न्यर्थमेव शरण मुटजं वाद्रिकंदरां श्रयेत हिमवायुवग्नि वर्षाकारतपशात् स्वयं। जंगलों में अपने आप पैदा हुए धान्यों से नित्य नैमित्तिक चरु और पुरोडाश का हवन करे। जब नए नए अन्न फल फूल आदि मिलने लगे तब पहले के इकट्ठे हुए अन्न का परित्याग कर दे। अग्निहोत्र के अग्नि की रक्षा के लिए ही घर, पर्णकुटी अथवा पहाड़ की गुफा का आश्रय ले। स्वयं शीत वायु अग्नि वर्षा और घाम का सहन करे। केशरोम नखश्मश्रु मलाने जटिलो दधत कमंडल वजिने दंड वल्कलाग्नि परिच्छदान चरेद्वने द्वादशाब्दा नष्टौ वा चतुरो मुनिः द्वावेकं वा यथा बुद्धिर न विपद्येत कृच्छ्रतः। वानप्रस्थाश्रम में सिर पर जटा धारण करे, केश रोम नाखून एवं दाढ़ी मूछ न कटवाए, मैल को भी शरीर से अलग न करे, कमंडलू मृगचर्म दंड वल्कल वस्त्र और अग्निहोत्र की सामग्रियों को अपने पास में रखे। विचारवान पुरुष को चाहिए कि 12, 8, 4, 2 या 1 वर्ष तक वानप्रस्थाश्रम के नियमों का पालन करे। ध्यान रहे कि कहीं अधिक तपस्या का क्लेश सहन करने से बुद्धि बिगड़ न जाए। वर्तमान जीवन शैली तो यदि 1 वर्ष भी ढंग से इस वानप्रस्थाश्रम का पालन कर लिया जाए तो पर्याप्त है कल्याण करने के लिए। यदा कल्पः स्वक्रियायां व्याधिभिर्जरयाथवा आन्वीक्षिक्यां वा विद्यायां कुर्यादनशनादिकम् आत्मन्यग्नीन् समारोप्य सन्न्यस्याहं ममात्मतां कारणेषु न्यसेत् सम्यक् संघातं तु यथार्हतः। वानप्रस्थी पुरुष जब रोग अथवा बुढ़ापे के कारण अपने कर्म पूरे न कर सके, वेदांत विचार करने की भी सामर्थ्य जब न रहे, तब उसे अनशन आदि व्रत करने चाहिए। अनशन के पूर्व ही वह अपने आहवनीय आदि अग्नियों को अपनी आत्मा में लीन कर दे। मैंपन और मेरेपन का त्याग करके शरीर को उसके कारणभूत तत्वों में यथा योग्य भली भांति लीन करे। 5 भौतिक तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश कारण है, शरीर उनका परिणाम है। दूसरे शब्दों में मनुष्य को अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि यह भौतिक शरीर 5 तत्वों के संयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भौतिक शरीर तथा 5 भौतिक तत्वों का यह तादात्म्य ही वह ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान में ब्रह्म में तादात्म्य का अर्थ है भली भांति यह समझ लेना कि मनुष्य यह शरीर नहीं अपितु आत्मा है। खेखानि वायौ निश्वासास् तेजस्योष्माणमात्मवान् अप्स्वसृक्श्लेष्म पूयानि क्षितौ शेषं यथोद्भवम् वाचमग्नौ स वक्तव्या मिन्द्रे शिल्पं करावपि पदानि गत्या वयसि रत्योपस्थं प्रजापतौ। जितेंद्रिय पुरुष अपने शरीर के छिद्राकाशों को आकाश में, प्राणों को वायु में, गर्मी को अग्नि में, रक्त कफ पीप आदि जलीय तत्वों को जल में और हड्डी आदि ठोस वस्तुओं को पृथ्वी में लीन करे। यह शरीर त्वचा, हड्डी, पेशी, रक्त, वीर्य, मूत्र, मल, उष्मा, श्वास इत्यादि की मेल से बना है और ये समस्त वस्तुएं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार वाणी और उसके कर्म भाषण को उसके अधिष्ठात्री देवता अग्नि में, हाथ और उसके द्वारा होने वाले कला कौशल को इंद्र में, चरण और उसकी गति को काल स्वरूप विष्णु में, रति और उपस्थ को प्रजापति में लीन करे।
मृत्योपायुं विसर्गं च यथास्थानं विनिर्दिशेत् दिक्षु श्रोत्रं सनादेन स्पर्शमध्यात्मनि त्वचं रूपाणि चक्षुषा राजन् ज्योतिष्यभिनिवेशयेत् अप्सु प्रचेतसा जिह्वां घ्रेयैर्घ्राणं क्षितौ न्यसेत्। इसी तरह वायु और मलोत्सर्ग को उनके आश्रय के अनुसार मृत्यु में लीन कर दे। कान और उसके द्वारा सुने जाने वाले शब्द को दिशाओं में, स्पर्श और त्वचा को वायु में, आंख सहित रूप को ज्योति में, मधुर आदि रस के सहित जीभ को जल में और नाक एवं उसके द्वारा सूंघे जाने वाले गंध को पृथ्वी में लीन कर दे। यहाँ मूल में प्रचेतसा पद है जिसका अर्थ है वरुण के सहित। वरुण रसनेन्द्रिय अर्थात जीभ के अधिष्ठाता देवता है। श्रीधर स्वामी ने भी इसी मत को स्वीकार किया है, परंतु इस प्रसंग में सर्वत्र इंद्रिय और उसके विषय का अधिष्ठात्री देव में लय करना बताया गया है। फिर रसनेन्द्रिय के लिए ही नया क्रम युक्त नहीं जचता, इसलिए यहाँ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार प्रचेतसा पद का प्रकृष्टम चेतो यत्र स प्रचेतो मधुरादि रसस्तेन, जिसकी ओर चित्त अधिक आकृष्ट होता हो वह मधुरादि रस प्रचेतस है, उसके सहित है। इस विग्रह के अनुसार प्रस्तुत अर्थ किया गया है और यही युक्त मालूम होता है। मनो मनोरथै चंद्रे बुद्धिं बोध्यै कवौ परे कर्माण्यध्यात्मना रुद्रे यदहं ममता क्रिया सत्वेन चित्तं क्षेत्रज्ञे गुणैर्वैकारिकं परे अप्सु क्षितिमपो ज्योति शदो वायौ नभस्यमुं कूटस्थे तच्च महति तदव्यक्तेक्षरे च तत्। मनोरथों के साथ मन को चंद्रमा में, समझ में आने वाले पदार्थों के सहित बुद्धि को ब्रह्मा में तथा अहंता और ममता रूप क्रिया करने वाले अहंकार को उसके कर्मों के साथ रुद्र में लीन कर दे। इसी तरह चेतना सहित चित्त को क्षेत्रज्ञ माने जीव में और गुणों के कारण विकारी से प्रतीत होने वाले जीव को परब्रह्म में लीन कर दे। साथ ही पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अहंकार में, अहंकार का महत्त्व में, महत्त्व का अव्यक्त में और अव्यक्त का विनाशी परमात्मा में लय कर दे। इत्यक्षरतयात्मानं चिन्मात्रमवशेषितं ज्ञात्वा द्वयोथ विरमेद दग्धयो निरिवानलः। इस प्रकार अविनाशी परमात्मा के रूप में अवशिष्ट जो चिद वस्तु है वह आत्मा है, वह मैं हूँ, यह जानकर अद्वितीय भाव में स्थित हो जाए। जैसे अपने आश्रय काष्ठ आदि के भस्म हो जाने पर अग्नि शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही वह भी उपरत हो जाए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिर नारद संवादे सदाचार निर्णयो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता सप्तम स्कंध में युधिष्ठिर नारद संवाद में सदाचार निर्णय नामक 12वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। इस अध्याय में वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी के नियमों को बताया है। वानप्रस्थ नियमों का पालन कोई करता हुआ दिखाई नहीं देता, इसलिए हमने ज्यादा विस्तार नहीं दिया है। नारायण नारायण।